नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैंने कुछ खास जानकारी के लिए मैंने लाइव आया हूँ। इसलिए कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे तरह से समझ भी जाएंगे। मेरी कहने का मतलब ये है कि आखिर हम लोग के पास ज़मीन क्यों नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा क्यों नहीं है। हम लोग जो अपने मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के मूल निवासी, आखिर हम लोगों के पास इतना ज़मीन क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे दादाजी आज 105 साल के होने वाले हैं। आज के डेट में अभी मेरे दादाजी जिंदा हैं अभी मेरे दादाजी, जिनका एज करीबन 105 साल हो रहा है, 105 ईयर्स। जो हमको तो पता नहीं, लेकिन दादाजी बताते हैं अभी उनको आज भी उतना ही होशो हवास में है। उनको पता है कि मेरा एज कितना हो रहा है। चलिए, मेरा मुद्दा था कि आखिर हम लोग मूल बहुजन समाज के लोग के पास ज़मीन क्यों नहीं होती है, होती भी है तो उतना ज़्यादा नहीं होती है। आखिर इसका कारण क्या है? तो बहुत मैंने सर्च किया, खोजा इस चीज़ को, आखिर रीज़न, वजह क्या है। मैंने दादाजी से खुद मैंने पूछा इस बात को कि दादाजी ये बताइए कि आप लोगों के राज्य में जब आप लोग थे तो उस समय अपने गांव में बहुत सारे बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन है। मैंने पूछता था कि दादाजी सबके पास इतना इतना ज़मीन है, आप लोगों के पास, आपके पास क्यों नहीं है इतना ज़मीन? जब मैं छोटा था, जब मैट्रिक में या शायद 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैंने इस सवाल को किया था दादाजी से। तो मेरे दादाजी एक ही जवाब दिए कि बेटा, बाबू, नहीं जानते हो, हम लोगों को एक गाय दे करके गाय गाय भैंस, एक भैंस, उस समय पता है, आ- मेरा एज 24-25 साल हो रहा है और दादा जिस समय मेरे होंगे करीबन कितने साल के, तो 23-24 या 23-24 साल के होंगे उस समय एक गाय का कीमत कितना होगा? आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। 12 से 15, नहीं उतना ज़्यादा हो गया, 100-200, 100, 100 में एक गाय मिल जाती होगी, ज़्यादा ज़्यादा 100 काफ़ी है। दादाजी बोलते भी थे इस बात को, बोलते बोलते थे कि हम लोगों को एक गाय दे करके और 1 एकड़ ज़मीन हमको, हम लोगों को मिल रहा था। एक गाय हम लोग देते तो हम लोगों के नाम 1 एकड़ ज़मीन करने वाले कर रहे थे, लेकिन हम लोग उस समय नहीं लिए। क्यों? मैंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ले लेना चाहिए। फिर मेरे दादाजी बोले कि क्या यार, हम लोग उस समय ये सोचते थे कि यार ये गाय या बैल भैंस दे करके ज़मीन लेकर के हम लोग क्या करेंगे? ज़मीन में घास जमा हुआ है, राठी कुछ लगा हुआ है, उस ज़मीन को लेके हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा? और वो ज़मीन से हम लोग क्या कर सकते हैं? और वहीं बैल रहेगा, भैंस रहेगी, तो उससे हम लोग रोज का जीविका चल रहा था। हो तो बैल को समझते हो ना आप सब, जिससे खेत जोता था पहले, जो जोता जाता था खेत। और किसी के घर में अगर 2 बैल हो तो वो अपने परिवार को अच्छी तरह से पालन पोषण कर लेता था। तो दादाजी मेरे जवाब यहीं दिए। तो फिर मैंने अपने दिल में सोचा, बताइए, अपने जगह पे तो ये दादाजी सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे सही हैं। उस जगह पे हम भी रहते तो यही करते, जब मेरे पास माइंड नहीं होता, सॉरी माइंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास शिक्षा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब, मेन उद्देश्य मेरा ये है कि
उन लोगों के पास शिक्षा नहीं थी। अगर शिक्षा होता तो सोचने का उन लोगों के पास क्षमता होता कि आज इसका कुछ भाव नहीं है, लेकिन आगे जा करके इसका कीमत बहुत होगा। तो जब उन लोगों के पास शिक्षा नहीं थी तो आखिर कर क्या सकते थे वो लोग। और शिक्षा नहीं थी, इसका जिम्मेवार कौन था? जिम्मेवार कौन था इसका? इसका जिम्मेवार वही थे जो शिक्षा से इन लोगों को वंचित रखे। लेकिन वो लोग मानसिक गुलाम थे, मानसिक गुलाम जो बोला जाता है ना, देवी देवता के चक्कर में। पहला नंबर, और दूसरा नंबर आर्थिक स्थिति। तो ये सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से हम लोगों को जो है कि प्रताड़ित करके लोग रखे हुए हैं। वहाँ से नहीं पकड़े जाओगे, शिक्षा जब ले लोगे तुमको खाने के लिए नहीं रहेगा, पढ़ाई कहाँ से करोगे? तो चारों तरफ से लोग दबाए हुए हैं। और इस चीज़ को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो मेरे कहने का मेन उद्देश्य यही है कि सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षा आपके पास नहीं रहेगा, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो ये कंगी, ये है ना हाथ में पड़ने वाला कड़ा, ये हाथ में पड़ने वाला कड़ा है। अगर मेरे पास शिक्षा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा कि ये चीज़ क्या है, तो सामने वाला बंदा इसको सोना बोलेगा तो इसको सोना हम मान जाएंगे कि हाँ हकीकत में ये सोना ही है। जब हमको पहचानने का क्षमता नहीं रहेगा तो, और जब वही मेरे पास शिक्षा रहेगा तो उससे तर्क कर लेंगे कि सोना कैसे हो सकता है, ये तो कड़ा है, चांदी का कड़ा है, तुम इसको सोना बोल रहे हो। जब मेरे पास माइंड नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, तो हम इसके बारे में कुछ जानेंगे ही नहीं। तो जो सामने वाला बोले कि नहीं ये सोना है तो सोना है, बस मैं भी मान लूँगा कि हाँ सोना है। तो मेरे कहने का मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरी है आज के डेट में। शिक्षा ग्रहण करना, पैसा आपके पास हो या ना हो, लेकिन शिक्षा रहेगा ना भाई, तो आप शेर की तरह कहीं भी रहोगे, कोई उंगली नहीं उठा सकता आप पे। मेरे कहने का मतलब वही है कि आप लोग जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, लेकिन शिक्षा को ध्यान देते हुए। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, बताइए इतना ठंडी में हम लोग कहाँ पे हैं, घर परिवार छोड़ करके, ताकि अच्छा संदेश अपने परिवार को, भोजन समाज को दे सके। इतना ठंडी है, हम लोग भी जम्बू जम्मू में हम लोग हैं इस समय। जम्मू में इतना ठंडा पड़ रहा है, अब क्या बताऊं। देखो चारों तरफ से ये रूम बंद है, लेकिन फिर भी क्या है ना, ये चारों तरफ से रूम बंद है, लेकिन फिर भी देखो इधर से सामने दिख रहा होगा, ये दरवाज़ा है, इधर से कुहेसा आ रहा है, इतना ठंडा है। तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और आप लोग जितना हम लोग मेहनत करके आप लोगों को अच्छा संदेश देते हैं, अच्छा सॉन्ग देते हैं सुनने के लिए, अच्छे अच्छे गाने, जो कि अपने समाज के लोग, परिवार के लोग उसको सुने और समझें कि आखिर हम लोगों का उद्देश्य क्या है मेन, तो हम लोगों का ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो हम लोग सोच रहे हैं उसको पूरा अवश्य ही पूरा होगा दोस्तों। तो बस यही गुजारिश है आप लोगों से, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी मेरा एक सॉन्ग कल के डेट में भी रिलीज हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है वो भी। देवता, जिस देवता को हम भगवान मान के बैठे हुए हैं, वो देवता बलात्कारी थे, बलात्कारी हैं। सोच सकते हो आप लोग, आज के डेट में अगर हम किसी लड़की को बलात्कार कर देते हैं, रेप कर देते हैं, तो हमको सजाए मौत होनी चाहिए, हो जाएगी, ये बाबा साहब का कानून है। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम वो लोग बलात्कार करते थे ना, तो उन लोगों को कुछ ज़्यादा ज़्यादा सजा क्या होता था कि अब जा करके गंगा जी में स्नान कर लो, आपका सारा पाप धुल जाएगा। और शूद्र कुछ भी कर देगा तो उसको सजाए मौत थी। काला कानून जिसको बोला जाता है ना, काला कानून। तो अभी मैं एक सॉन्ग उसी के ऊपर गाया हूँ। उस सॉन्ग को मैं सॉरी याद नहीं पड़ रहा, तो मैं एक लाइन सुना भी देता।
और बलात्कारी बने देवता, देवता बने बलात्कारी, गाने का टाइटल है। जो कि उसमें जो हकीकत है, जो उनके वेदों में लिखा हुआ है, रामायणों में लिखा है, वो चीज़ मैं गाया हूँ, वहाँ से उठाया गया हूँ। कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उठाएगा तो उसका जवाब दे दूंगा मैं, लिखी हुई सबूत दे दूंगा कि तुम्हारे रामायण की बात है, रामायण की ही बात है। जैसे में इंद्र भगवान, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, उसको रेप किए थे गौतम ऋषि के भेष में आकर के। उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? छोड़ो, वो तो भाई गैर औरत थी, उसके ऊपर दिल आ गया, आके रेप कर दिया, चलो कोई ना, लेकिन पाप तो पाप ही होता है ना। लेकिन जो हमारे बोला जाता है कि सृष्टि के रचयिता, जिसको बोलते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा जी, ब्राह्मण जो भी हैं उनके ही वंशज हैं ना, ब्रह्मा जी के वंशज है ब्राह्मण जी। कैसा उन लोगों के बाप है? उन लोगों का पापा कैसा है? जो अपनी ही बेटी सरस्वती जी के साथ आकर के शादी किया और अपनी ही बेटी पे उसका नियत खराब हो गया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? यही हकीकत हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग गलत हो जाते हैं। हालांकि उन्हीं लोग का बनाया हुआ ये चीज़ है। हम लोग तो बनाए नहीं है, हम लोग के पास तो बुद्धि नहीं था, माइंड नहीं था, विवेक नहीं था। हम लोग कहाँ से बना देंगे? रामायण हम लोग लिखे हैं। जब सही चीज़ है, हकीकत है, रामायण महाभारत, तो ये चीज़, ये भी तो हकीकत होनी चाहिए ना। जो अपने आप को ब्राह्मण समझने के हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो ब्रह्मा जी तो इतना घिनौना पाप किए हैं। ब्रह्मा जी तो इतना घिनौना पाप किए हैं जो अपनी ही बेटी के ऊपर गलत निगाह डाले हैं। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग, ये सब काल्पनिक चीज़ है। हमको उन्हीं का हाथ उन्हीं का गाल होना चाहिए, ऐसा करना है। और दूसरी बात है कि हमको किसी भी बंदे को, चाहे ब्राह्मण वंश के लोग हों, चाहे कोई भी हो, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो हकीकत चीज़ है उसको हमको दिखाना है। और रही बात कि ये तो हकीकत है कि उसमें कुछ नहीं रखा है, बाबा साहब एक बात बोल के गए थे कि जितना टाइम आप मंदिर में जाके टाइम अपना व्यर्थ करते हो ना, जितना टाइम आप मंदिर में जाके व्यर्थ करते हो, अगर उतना ही टाइम अपने पढ़ाई में समय लगाओगे, आप कुछ कर जाओगे, कुछ कर जाओगे। बाबा साहब इसीलिए शिक्षा का देवता नहीं बोले जाते थे कि उनका ध्यान देवता देवी के पास नहीं था, देवता देवी की तरफ नहीं था। उनका ध्यान एक लक्ष्य था, एक गोल था, वहाँ पे था कि हमको ये करना है तो करना है बस। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग जहाँ रहें मस्त रहें, हारते रहें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग भी ठीक है। बहुत ठंडी पड़ रही है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ। तो बस अभी यहाँ से उठेंगे, नहाएंगे, चलेंगे स्टूडियो, और वहाँ भी दिखाएंगे एक गाना और ज़बरदस्त आ रहा है भीम आर्मी के ऊपर, नहीं सॉरी, भीम आर्मी के ऊपर नहीं, मायावती जी के, बहन मायावती जी के ऊपर। और उसको आज रिकॉर्डिंग किया जाएगा, शाम में रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद मेरे चैनल को, भीमराज चैनल, भीमराज चैनल का नाम है, उसको सर्च कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और उस गाने को शेयर शेयर कीजिए। इसलिए कि हम लोगों को पता है कि वो लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं हम लोगों को। बस आप लोगों का ही आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए। बहुजन समाजी मूल निवासी जो बहुजन समाज के लोग हैं, बस उन लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाने को, मज़ा आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना। जय भीम, नमो बुद्धाय।